हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे लिप्पा में यहाँ एक दिन के लिए अवेयरनेस के लिए कैंप लग रहा है। भिन्न भिन्न विभाग से अधिकारीगण आए हैं। बाकी क्या क्या होगा मैं आप लोगों को साझा करूँगी। चलिए आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं। ये है मशरूम लेडीज, बाकी ये सारे गाँव की महिलाएं आज अवेयरनेस कैंप के लिए आए हैं। ये सारे महिलाएं SHG की महिलाएं। और बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी खूबसूरत संख्या में हमारे पास बहुत कम गांव में लोग मिल पाते हैं। तो आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतर्कता प्रबोधन समिति होती क्या चीज है। हम सब लोग जितने भी किन्नौर के जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। 1989 में जो एक्ट आया था, ये रेप्लिका था 1955 का जो PCR एक्ट आता था, जिसको हम लोग सिविल राइट्स एक्ट कहते थे। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में आया था। जैसे ही हम लोगों को आजादी मिलता है तो उसके तुरंत बाद एक चीज की बड़ी जरूरत महसूस हुई कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति अपने आप को अलग अलग कल्चर से, अलग अलग संस्कृतियों से, अपने आप को अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग धर्मों से अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो औरों की अपेक्षा भिन्न पाते हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं के पास जो सबसे मुश्किल जो कार्य था वो ये था कि जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो जनजातियों में बटे हैं या जो अलग अलग जातियों में बटे हैं या अलग अलग क्लासेस में बटे हैं, वो सब लोग अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ा हुआ पाए या मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए सबसे पहले किया गया था सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। परंतु 1989 तक आते आते ये देखा गया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चरल जो हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन है और उसको प्रोफेस करने वाले जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ वंचित महसूस करते हैं। तो 1989 में जो एक्ट आता है उसको नाम दिया गया था अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। और हम लोग इसको इन शॉर्ट, हम सब लोगों को मालूम है, हम इसको एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं। जहां पर भी हमारे लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई एट्रोसिटीज होती है, किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है। अत्याचार क्या होता है? अति जमा आचार, मतलब आपका व्यवहार करने का तरीका या आपका वे ऑफ कॉन्डक्ट। न्यायवादी है, उन सब के साथ चर्चा करता हूं और हर घर से पढ़े लिखे हैं। और आज जिला किन्नौर के अंदर तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, मगर जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें जनता, गरीब जनता के प्रति सोचना हमारा पहला कदम होगा। मैं 25 वर्ष के अंदर बहुत सारे विकास कार्य और बहुत सारे सरकार द्वारा लाए हुए जो जनता के प्रति जो कल्याणकारी नीति है उसको वहां पर पहुंचाने का, धरातल तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। जितने भी अधिकारी आए, अपने अपने योजनाओं और स्कीमों के बारे में बताया। आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपने तक ही यहाँ पे लिप्पा बहुत बड़ा गांव है और आप लोग यहाँ तक ही ना रखें इन बातों को, इन स्कीमों को अपने घर में जाके भी डिस्कस करें, अपने मोहल्ले में भी डिस्कस करें। मैं यही चाहूंगी कि यहाँ पे SHG के सभी महिलाएं या पुरुष नहीं आए हैं, वो आप लोग अपने ग्रुप मीटिंग होती है मंथली, उस दिन इस स्कीमों के बारे में भी बात करें। अपने तक ना रखें, केवल आगे मतलब ले जाएं। आज लोगों को बोल के वहाँ पे मैं जबरदस्ती मैं मशरूम की ट्रेनिंग भी देती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में किचन गार्डन में मतलब आपको मशरूम तैयार हो। इसमें कोई आप लोगों का इन्वेस्ट ज्यादा नहीं है और इतना आप लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप मार्केट में नहीं बेच सकते तो अपने परिवार को आप खिला सकते हैं और आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई आप लोगों को टाइम की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगी कि महिलाएं, हमारे किन्नौर में महिलाओं का दबदबा बहुत है, तो पुरुष इतना और इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। मैं यही बोलूंगी कि आप लोग, ठीक है मैं मानती हूँ आप किसी की बहू है, किसी की बीवी है, किसी की सास है, किसी की माँ है, बट हम कहाँ हैं? हमारी लाइफ कहाँ है ना? चिंतादानी में करने लग जाते हैं, नहीं। बट जब हमारे को 2 मिनट, मतलब आप लोग
6 महीने में 1 दिन या 3 दिन तो अपने लिए निकाल सकते हो ना। यही नहीं कि आप शादी जा रहे हैं वहाँ घूम के आ गए या वो हमारा जो हमारा लाइफ है वो हमारी जिंदगी है। नहीं, मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ऐसा टाइम निकाले अपने लिए। जो ग्रुप बना है ना, ग्रुप सबके पास पैसा है कि नो में, किसी की को पैसे की जरूरत नहीं है। जबकि ग्रामीण विकास विभाग आप लोगों को लाखों रुपए खर्च कर रही है, लाखों रुपए दे रहे हैं। आपके ग्रामीण संगठन में आप लगभग शायद 5 लाख तक के रुपए पड़ा हुआ आप लोगों को दिया जाता है ना, बहुत सारे फंड है। तो वो क्यों देते हैं? आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए जरूरत नहीं। यहाँ पे वैसे तो कोई भी नहीं है। ये चलाने के लिए अच्छा रहे। मेरे पास तो ऑलरेडी 14 ग्रुप है, और जैसे 14 ग्रुप है तो कोई जैसे एक गंगा ग्रुप है, उन्होंने भी तेल निकालने का मशीन लाया हुआ है, और हमने भी क्या बोलते हैं 4 लाख का सारे मशीन्स लाए हैं। पावर टिलर है हमारे पास, जनरेटर है। जो भी गांव में काम होता है तो उसको हम लिमिटेड वो प्राइस रख के आगे देते हैं। वो भी हमारा एक जरिया है कमाने का, ठीक है। और जो भी हमारे को स्टार्टअप फंड आया है और आगे से जो भी फंड आया है उसको मैंने जितने भी ग्रुप्स है उनमें इंटरलोनिंग करती हूँ। साल में ब्याज के समेत वो वापस करते हैं। और इस टाइम 10 लाख कुछ मैंने कल ही ट्रांसफर कर दिया है ग्रुप में। तो इसलिए मैं जेंट्स के जितने भी ग्रुप बनाए उनसे अनुरोध है वो कम से कम 6 या 7 ग्रुप बनाए। और प्राप्त होता है तो वो आप 24-25 लाख तक की आप वो स्कीम की वो जो है सुविधाएं ले सकते हैं, जो सब्सिडी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और इसके बाद एक PFFD स्कीम है, प्रधानमंत्री ये फॉर्मुलाइजेशन ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण योजना। इसमें भी 35% सब्सिडी होती है। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? खाद्य एक खाने की जो चीज बनाते हैं वो कैसे बनेगी? जैसे एप्पल से हम जूस बनाते हैं, पीस करके हम आटा बनाते हैं, लकड़ी को तराश करके हम उसके गिफ्ट बना सकते हैं, फर्नीचर। इसको क्या मतलब ये खाते में जो है सिर्फ फूड से रिलेटेड आएंगे। बाकी स्कीमों में आप सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जैम चटकी से लेकर के न केवल ये खाने पीने की चीजें हैं, चक्की से लेकर के आपका ये जो रेडी पैकिंग हाउस है, कहीं आपने पनीर बनाने की फैक्ट्री लगानी है, इसमें भी क्या करती है सरकार जो है 35% सब्सिडी देती है। फटाफट बोला खेपन थोड़ा फास्ट हो जाओ, जम से बाहर ले लगती है। वहाँ खेपन हुआ तो वाला नो ठीक हुआ। अब खेत निकले हम ना बात करें ना पूरे को ओए बोला हाजर ले मड़िया मोए ऐसा पास करो, सारा मेरे पास आगे पास करेंगे, अच्छे ले लो बस आगे पास करेंगे। हो गया ये फिर तो दो डबल ये किधर लाओ ना, किधर लाओ, इधर दो।